बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अपने अपने घर वापस आ जाते थे। उसी गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसमें बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। कुछ ही हफ्तों पहले उसके माता पिता का अचानक निधन हो गया था, जिसकी वजह से वह बिल्कुल अकेला और उदास था। अम्मा बापू आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं कैसे रहूंगा इस गांव में? यहाँ सब लोग बस अपने काम से काम रखते हैं। कोई किसी का हालचाल पूछने वाला नहीं है। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं बचा बापू। मैं किसके भरोसे जीऊंगा? तभी अचानक बाहर जूतों की भारी आवाज और लाठी पटकने की आवाज आती है। गांव का जमींदार भैरव सिंह अपने 2 लठतों के साथ वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, ओए बिरजू बरसे बाहर निकल। ए बिरजू बाहर आ। बिरजू घबरा कर आंसू पोंछता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। नमस्ते जमींदार साहब। आप अचानक से मेरे घर क्या हो गया साहब? अनजान ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है रे। तेरे पिता ने बीमारी के वक्त मुझसे भारी कर्ज लिया था। कर्ज चुकाया नहीं और पहले ही ऊपर चले गए। अब वो पैसा कौन देगा? जमींदार साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बापू ने आपसे कर्ज लिया है। पता होता तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुझे पता था या नहीं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे पता है जिम्मेदार साहब, आपकी बात सही है, पर आप इतनी जल्दी आ गए। अभी तो मेरे पिता को गुजरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। घर में खाने के लाले पड़े हैं। आप कुछ तो रहम करिए साहब। थोड़ा वक्त दे दीजिए। रहम करने ही आया हूँ। इसीलिए सीधे जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि तुझे सिर्फ यह चेतावनी देने आया हूँ। ध्यान से सुन ले। मुझे इसी महीने के अंदर अंदर मेरे पूरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। नहीं तो तेरा यह घर और तेरा यह खेत सब मेरा होगा। समझ में आया? जमींदार गुस्से में अपने लठैतों के साथ वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। जमींदार की धमकी से बिरजू बहुत उदास और परेशान हो गया कर्ज चुकाने और अपना घर बचाने के लिए। वह अगली ही सुबह बाजार में नौकरी की तलाश करने निकल पड़ा। बिरजू 1-2 दुकानों पर जाता है। लोग उसे मना कर देते हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े से ढाबे पर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा है चौधरी का मशहूर ढाबा। वह हिम्मत करके वहां जाता है। भाई साहब नमस्ते। क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। काम का क्या क्या कर लेते हो तुम? और यहाँ इस ढाबे पर क्या बना लेते हो? मालिक, मैं रसोई का सब कुछ बना लेता हूँ। हमारी स्पेशल चिकन तंदूरी करी भी बहुत लाजवाब बनाता हूँ। अच्छा, सब कुछ बना लेते हो, पर तुम यह सब बनाना सीखे कहाँ से थे? मालिक, मेरे पिता शहर के एक बहुत बड़े ढाबे पर मुख्य रसोइया का काम करते थे। मैं भी अक्सर उनके साथ वहां जाता था। कभी कभी संगीत, रसोई में उनका हाथ बटा देता था। वहीं से सब सीख गया। अरे छोटे हाथ देखने से या सिर्फ साथ खड़े रहने से कोई चिकन तंदूरी करी नहीं बना लेता। इसके लिए चिकन को तंदूर में भूनने और करी के मसालों का सही अंदाजा होना चाहिए। मालिक, मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए। मैं तंदूरी मसाले भी अपने हाथों से खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, मसाले भी बना लेते हो? चल ठीक है। आज मेरा रसोइया नहीं आया है। आज तू मेरे ढाबे पर चिकन तंदूरी करी बनाएगा। देखूंगा तेरे हाथ का स्वाद। बिरजू तुरंत रसोई में जाकर काम शुरू कर देता है। वह चिकन के टुकड़ों को तंदूरी मसालों और दही में मैरिनेट करता है। फिर उन्हें सुलगते कोयले की आंच पर सेकता है। उसके बाद वह एक कढ़ाई में लाजवाब खुशबूदार करी तैयार करता है और तंदूरी चिकन को उसमें मिला देता है।
बिरजू को मसालों का बहुत ही सटीक अंदाज था। देखते ही देखते चिकन तंदूरी करी बनकर तैयार हो गई। तंदूरी धुएं और मसालों की खुशबू इतनी लाजवाब और सोंधी थी कि जो भी बाजार से गुजर रहा था वह खींचा चला आया। गांव के लोग दौड़े दौड़े उस ढाबे पर आने लगे। ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग खुशबू से हैरान अरे हैं। चौधरी भाई, आज चिकन तंदूरी करी में क्या डाल दिया है ऐसी जबरदस्त महक तो आज तक तुम्हारे ढाबे से कभी नहीं आई। अरे कुछ नहीं भाई, यह तो बस मेरे हाथों का कमाल है। मैं ही सुबह उठकर सारे तंदूरी मसाले तैयार करता हूँ। अरे चौधरी, तुमने इस बिरजू को यहाँ क्यों रखा है? क्या यह भी रसोई में था? अरे कहाँ भाई, इसे खाना बनाना कहाँ आता है? इसे तो मैंने बस यहाँ झूठी प्लेटें धोने के लिए रखा है। चिकन तंदूरी करी तो मेरे ही तरीके से बनी है। बिरजू यह सब सुनता है, पर अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। चलो चलो बातें छोड़ो चौधरी, अब जल्दी से प्लेट लगाओ। ये बिरजू खड़ा क्या है वहाँ? चल जल्दी से सबकी प्लेट लगा। बिरजू चुपचाप ग्राहकों के आगे गर्मा गर्म चिकन तंदूरी करी की प्लेटें लगाता है। लोग खाते हुए तारीफ कर रहे हैं। वाह चौधरी, मजा आ गया। ऐसी लाजवाब चिकन तंदूरी करी पहले कभी नहीं खाई। सचमुच चौधरी, तंदूरी चिकन का यह स्वाद और करी का गाढ़ापन तुम्हारे हाथों का कोई जवाब नहीं।